Very good afternoon, everyone. How are you all? चलना नहीं है, दौड़ना है हमने. टाइम कम है हमारे पास. चलो. चैप्टर का नेम है सिटिंग अरेंजमेंट. सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? बैठने का तरीका जिसे हम बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट. अगर मैं देखूं जो सिटिंग अरेंजमेंट है इसमें से हमारे पास बैठने के तरीके कितने तरह के होते हैं? मैनी, बहुत सारे. अगर मैं बात करूं, हम कहीं भी जाते हैं, लाइक शादियों में जाते हैं, वहां पर राउंड टेबल्स लगे होते हैं जहां पे आसपास तुम लोग बैठते हो. वो कौन सी, लाइक अगर मैं बात करूं टाइप है सर्कुलर फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट. सबसे पहली टाइप का नेम क्या है? सर्कल के फॉर्म में हम क्या करते हैं, पर्सन को बिठाते हैं. सेकेंड टाइप जो हमारे पास आती है रो लाइन. थर्ड टाइप इज स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर. मतलब कि अगर मैं बात करूं, जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो सर्कल की फॉर्म में बैठकर करते हैं. रो लाइन, जैसे कि आप अभी बैठे हो, कुछ बच्चे रो में बैठे हैं, कुछ लाइन में बैठे हैं, इसे हम कौन सी टाइप बोलेंगे? रो या कॉलम भी बोल सकते हो, रो या लाइन भी बोल सकते हो. नेक्स्ट टाइप हमारी होती है जी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर. जब आप डाइनिंग टेबल पर बैठते हो तो किस फॉर्म में बैठते हो? या तो वो स्क्वायर की फॉर्म में होता है या फिर रेक्टेंगुलर की फॉर्म में होता है. तो उस टाइप को क्या बोलेंगे, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर. पहली जो टाइप आई है सर्कल वाली, जिसमें मैंने आपको बताया था अगर सर्कल की फॉर्म में अपने पर्सन्स को बिठाना है, कुछ इस फॉर्म में बिठाया करो. क्यों? ताकि अगर आपको किसी भी पर्सन का ऑपोजिट फाइंड आउट करना है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. अगर आपको राइट और लेफ्ट भी फाइंड आउट करना है तो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. सर्कल के फॉर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा आ सकता है जिसमें सारे के सारे पर्सन कहाँ देख रहे हैं? टुवर्ड्स दी सेंटर. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है जिसमें सारे के सारे पर्सन कहाँ देख रहे होते हैं? अवे फ्रॉम दी सेंटर. थर्ड टाइप आती है जिसमें कुछ लोग सेंटर की तरफ देख रहे होते हैं, कुछ लोग अवे फ्रॉम दी सेंटर देख रहे होते हैं. अगर मैं बात करूं, जो लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं उनका राइट और जो लोग अवे फ्रॉम दी सेंटर देख रहे हैं उनका राइट, दोनों का राइट अलग अलग होगा. अब हमें एक पर्सन ऐसा ढूंढना होता है जिसका राइट और आपका राइट क्या हो, सेम हो. अगर पर्सन सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो उनका राइट मार्क करने के लिए मैंने आपको बोला था डॉट मार्क करो, ताकि आपको पता लग जाए कि ये उस पर्सन का क्या है, राइट है. जहां पर कोई भी डॉट मार्क नहीं किया हुआ वो उस पर्सन का क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है. तो सबसे पहली टाइप कवर करने वाले हैं जिसमें सारे के सारे पर्सन कहाँ देख रहे होंगे, टुवर्ड्स दी सेंटर. सबसे पहला क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको बोला था क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, बफर स्टेटमेंट बना सकते हो. बफर स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? बफर स्टेटमेंट का मतलब जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ताकि आपको बार बार स्टेटमेंट को रीड करने का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो. अब अगर मैं बात करूं बफर स्टेटमेंट बनाई कैसे थी, सबसे पहले देखो जी यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड क्या है. 6 पर्सन, 6 लोग हैं, आर सिटिंग इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल. सर्कल की फॉर्म में बैठे हैं तो 6 लोगों की क्या बना लो, जगह बना लो. सबसे मेन चीज आपके पास पेपर में हो सकता है कि आपने 4 लोग बिठाने हो, 5 भी बोल सकते हैं, 6 भी, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक. मैक्सिमम आपको 12 तक बिठाने को बोलेगा वो पर्सन्स को. अब जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि पर्सन कौन कौन है, ए बी सी डी एफ जी, वेयर ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स दी सेंटर. सबका फेस किस तरफ है जी, सेंटर की तरफ. तो सबका अगर फेस सेंटर की तरफ है तो उनका राइट मार्क कर लो बिना सोचे बिना समझे. डॉट मार्क करते जाओ एक एक छोड़कर, जिससे पता क्या लगेगा कि ये उस पर्सन का क्या है, राइट है. उसके बाद डी इज इमीडिएट राइट ऑफ जी. जी के इमीडिएट राइट पे कौन है, डी है. अब स्टार क्यों मार्क करती थी मैं, जस्ट बिकॉज ताकि मैं बता पाऊं कि इस पर्सन के रेफरेंस में मैंने दूसरा पर्सन को बिठाया है. तो स्टार मार्क करने का मतलब जिसके रेफरेंस में हम दूसरे पर्सन को बिठाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्टार मार्क करने का मेनली तरीका क्या है, रेफरेंस में बिठाना. दूसरी बात, जी इज नॉट द नेबर ऑफ ए और सी. जी भाई साहब किसके नेबर नहीं है, ए और सी के. अब नेबर नहीं है मतलब पड़ोसी नहीं है, साथ में नहीं आएंगे. ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ सी. सी के
सेकंड लेफ्ट पे कौन है? ए है। मैंने सी के सर के ऊपर स्टार मार्क क्यों करा? उसके रेफरेंस में मैंने दूसरे पर्सन को बिठाया। बी इज नॉट नेबर ऑफ ए। बी भाई साहब किसके नेबर नहीं है? ए के नेबर नहीं है। अगर लेट सपोज आपको पेपर में क्वेश्चन आए, ना बताया हो कि पर्सन जो है वो सेंटर में देख रहा है या फिर अवे फ्रॉम दी सेंटर, तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलोगे? टुवर्ड्स दी सेंटर मान के चलोगे। अगर कुछ नहीं बताया गया, अगर लेट सपोज किसी एक पर्सन का भी बताया गया, तो आप उस अकॉर्डिंगली क्या करोगे? क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। क्लियर? चलो, सबसे पहले मैं बिठाऊंगी, किस पर्सन को बिठाऊं? फटाफट बोलो। जिसको बोलोगे उसे बिठाऊंगी, पर जिसके सर के ऊपर स्टार मार्क होगा और जो पर्सन बार बार रिपीट होगा, उस पर्सन को बिठाओगे तो क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाना है, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तुम्हारी मर्जी है। सी को बिठा ले, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, देखो सी। तो सी के सेकंड किस पे बोला है? सेकंड लेफ्ट पे। किसे बिठाऊंगी? ए को बिठा दिया। जो होता जाएगा उसे टिक करते जाओ। उसके बाद क्या बोला है? कहते कि ए भाई साहब किसके नेबर नहीं है? बी के। ना तो बी यहां पर आएगा, ना ही बी यहां पर आएगा। और सी भाई साहब किसके नेबर नहीं है? जी के। ना तो जी यहां आएगा, ना ही जी यहां पर आएगा। और ए भाई साहब भी किसके नेबर नहीं है? जी के। तो जी के लिए एक ही जगह बचती है, वो कौन सी? ये वाली। बिठा दिया जी को। अब जी के इमीडिएट राइट पे किसे बिठाना है? डी को। तो इमीडिएट राइट पे मैंने किसे बिठा दिया? डी को। अब देखो जी आगे, कहते कि अगर यहाँ पर ए और सी जो है वो किसके नेबर नहीं है? जी के नेबर नहीं है। तो बी भी किसका नेबर नहीं है? ए का नेबर नहीं है। तो बी के लिए ऑप्शन क्या बची? एक ही ऑप्शन बची। तो अब बचा कौन? ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, बचा कौन? एफ। तो किसे बिठाऊंगी? एफ को। तो सारे के सारे पर्सन बिठा दिए मैंने। 6 लोग बिठा रहे थे, 6 के 6 लोग बैठ गए। अभी कोई डाउट है किसी बच्चे को? क्लियर है क्वेश्चन ये कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम्हें देखना है कि तुम्हारी बफर स्टेटमेंट सही है या नहीं है। अगर बफर स्टेटमेंट गलत है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, जितना मर्जी कोशिश कर लो। अगर लेट सपोज आपने सर्कल की फॉर्म में क्वेश्चन आया, अगर आपने एक पर्सन भी गलत बना दिया तो मतलब कि सारा क्वेश्चन गलत है। तो सारे क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर गलत ही निकलेगा। अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 8 पर्सन्स पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल। सर्कल की फॉर्म में बैठे हैं, सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं? फेसिंग टूवर्ड्स दी सेंटर। P इज ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ R। 8 लोगों की पहले बना लो जी जगह। बना ली सर्कल की फॉर्म में। कुछ ऐसे ही होता है सर्कल, देखो ध्यान से। तो मैंने क्या कर लिया? सीधा यहाँ पे क्या कर लिया? 8 लोगों की जगह बना दी। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी? अगला काम मेरा क्या होगा? बफर स्टेटमेंट बनाने का। तो मैं अगला काम क्या करूंगी? बफर स्टेटमेंट बना लूंगी। सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं? फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले उनका राइट मार्क किया। एक एक छोड़ के क्या कर रही हूँ? राइट मार्क कर रही हूँ। उसके बाद अगला काम क्या करूंगी? P इज ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ R। R के सेकेंड लेफ्ट पे कौन है? P है। Who इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ V। अब who कौन, किसकी बात हो रही है? R की या P की? क्यों R की? क्योंकि हु वाले केस में साथ वाले पर्सन की बात होती है, लेकिन बट वाला केस होगा या फिर कोई और भी केस होगा, उसमें किसकी बात होगी? फर्स्ट पर्सन की बात होगी। हुज वाले केस में किसकी बात होगी? अगर लेट सपोज हु की जगह पर हुज लिखा होता तो साथ वाले पर्सन की बात होती या पहले पर्सन की होती? हु और हुज वाले केस में हमेशा साथ वाले पर्सन की बात होती है, बाकी केसेस में हमेशा आगे वाले पर्सन की बात होती है। तो ये 2 केसेस याद रख लेना। अब देखो जी कहा क्या है? हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ वी। वी के सेकेंड लेफ्ट पे कौन है? आर है। एस इज नॉट नेबर ऑफ पी और वी। पी और वी जो है वो किसके नेबर नहीं है? एस के। चाहे वो ऐसा लिख लो, चाहे वो आप एस को बाहर लिखकर पी और वी को अंदर लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। आर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। टी के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है? आर है।
U इज नॉट नेबर ऑफ S, U भाई साहब किसके नेबर नहीं है? S के। W इज नॉट नेबर ऑफ P, W इज ऑल्सो नॉट नेबर ऑफ P। क्लियर है? अब बफर स्टेटमेंट बना दी है, अगर बफर स्टेटमेंट सही है तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले किसे बिठाऊं, फटाफट बोलूं। T को बिठाऊं, V को बिठाऊं, R को बिठाऊं? R को बिठा दूं, मैक्सिमम टाइम से रिपीट हो रहा है। T को बिठा लेते हैं, चलो क्वेश्चन सॉल्व सबसे हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी है, जिस मर्जी को बिठा लो, बस जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा उसे बिठा लिया करो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इमीडिएट किस पे बोला है? लेफ्ट पे R को बिठा दिया। चलो जी, अब आगे देखो क्या बोला है। V के सेकंड लेफ्ट पे किसे बिठाना है? R को। V का सेकंड लेफ्ट 1 2, R बैठ गया। देखो अब आगे क्या बोला है, R के सेकंड लेफ्ट पे किसे बिठाना है? P को। R का सेकंड लेफ्ट 1 2, किसे बिठाऊंगी? P को। जिन्होंने क्वेश्चन साथ साथ किए एक बार चेक भी कर लो। अब देखो जी आगे क्या बोला है कि P भाई साहब किसके नेबर नहीं है? W के। और V भाई साहब और P भाई साहब किसके नेबर नहीं है? S के। ना तो यहाँ S आएगा, ना ही यहाँ आएगा, ना ही यहाँ आएगा, तो S के लिए ऑप्शन क्या बची? एक ही ऑप्शन बच गई। अब अगला देखो जी, कहते कि S भाई साहब किसके नेबर नहीं है? U के। ना तो यहाँ U आएगा, ना ही यहाँ U आएगा, तो U के लिए एक ही ऑप्शन बच गई। तो अब बताओ जी, अब क्या बोला है? कहते कि W भाई साहब P के नेबर नहीं है, तो P के नेबर नहीं है तो W कहाँ आ जाएगा? S और V के सेंटर में। अब सारे बैठ गए, एक पर्सन बच गया, बताओ कौन? P के बाद क्या आता है? Q कहीं दिख रहा है आपको सर्कल में? नहीं, तो P के साथ किसे बिठा दोगे? Q को। चेक कर लो, तुम्हारा क्वेश्चन अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो भी देख लो। बस इतना चेक कर लो कि Q के इमीडिएट राइट पे P बन रहा है तुम्हारा। उसके बाद देखो जी, Q के सेकंड राइट पे U बन रहा है तुम्हारा। एक पर्सन को लेकर बाकी सारे चेक कर लिया करो। चलो आगे चले। Eight persons A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a circle where all are facing towards the center. A is second left of F, E is second left of G. Neither E nor G are neighbor of A or F. E has B to its immediate right. H is not neighbor of F. D is not neighbor of A. कितने लोग बिठाने? 8 लोग। तो 8 लोगों की जगह बनाओगे? किस फॉर्म में बैठे हैं? सर्कल की फॉर्म में। कहाँ देख रहे हैं? सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो एरोज लगा दोगे सेंटर की तरफ। अगर तुम्हें क्लैरिटी है कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो तुम्हें एरोज बनाने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी मर्जी। हमने पेपर में टाइम सेव करना है। अगर तुम्हारी इतनी बार प्रैक्टिस हो गई है तो तुम्हारी मर्जी है कि एरो बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। अब देखो जी, सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो उस अकॉर्डिंगली राइट और लेफ्ट क्या करोगे? मार्क कर दोगे। अब आगे क्या बोला? ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? ए है। दूसरा देखो जी, ई इज सेकंड लेफ्ट ऑफ जी। जी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? ई है। नीदर ई नॉर जी, ना ही ई ना ही जी किसके नेबर है? ए और एफ के। क्लियर है? अब चाहो तो दोनों को अलग अलग बना के लिख लो, चाहो तो एक साथ लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। ई हैज बी टू इट्स इमीडिएट राइट। अब इस स्टेटमेंट का कोई मतलब बताएगा मुझे? किसके राइट पे किसे बिठाऊं मैं? कहते कि ई हैज बी टू इट्स इमीडिएट राइट, मतलब कि ई के इमीडिएट राइट पे बी है, ये कहना चाहता है? बिल्कुल। ई के इमीडिएट राइट पे किसे बिठा दूंगी? बी को। एच इज नॉट नेबर ऑफ एफ। एच भाई साहब किसके नेबर नहीं है? एफ के नेबर नहीं है। डी इज नॉट नेबर ऑफ ए। डी भाई साहब भी किसके नेबर नहीं है? ए के नेबर नहीं है। अब बफर स्टेटमेंट बन गई है, बताओ किसे पहले उठाऊं? जिसे कहोगे भाई उसके सर के ऊपर स्टार तो होना चाहिए। ई
को बना लेते हैं। चलो ई के सर के ऊपर स्टार है भाई, मैक्सिमम टाइम से रिपीट भी हो रहा है। ई के इमीडिएट राइट पे किसे बिठाओगे? बी को। बन गया। अब आगे कहते हैं कि जी के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है? ई। जी का सेकंड लेफ्ट कहां से पॉसिबल होगा? यहां से। जी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? ई। एक लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, पॉसिबल हो गया ई। सॉरी ये था। अब कहते कि ई और जी किसके नेबर नहीं है? ए और एफ के। ना तो यहां पर ए आएगा, ना ही यहां पर एफ आएगा, ना ही यहां पर ए आएगा, ना ही यहां पर एफ आएगा। क्लियर? चलो अब कहते कि एफ के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? ए है। एफ का सेकंड लेफ्ट कहां से पॉसिबल होगा? एफ के सेकंड लेफ्ट, एक लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, क्या यहाँ पर ए बैठ सकता है? बिल्कुल बैठ सकता है। अब देखो जी, हमने एफ भी बिठा दिया, ए भी बिठा दिया, लेकिन एफ भाई साहब जो है किसके नेबर नहीं है? एच के नेबर नहीं है। तो एच के लिए एक ही जगह बचती है, ए और जी के सेंटर वाली। तो किसे बिठाऊंगी यहाँ पर? एच को। अब कहते हैं कि डी भाई साहब किसके नेबर नहीं है? ए के। तो यहाँ पर डी नहीं आएगा, तो डी कहां पर आएगा? एफ और ई के सेंटर में। ए हो गया, बी भी हो गया, बचा कौन? सी। सी को बना लो फिर। तो यहाँ पर सारी की सारी जो कंडीशंस है मैंने फुलफिल कर दी हैं। अब बताओ जी, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है, एफ के सेकंड राइट पे सी बन रहा है, ओके। जी के ऑपोजिट एफ बन रहा है। तुमने किसी मर्जी से शुरू किया हो, बस देख लिया करो ऑपोजिट उसके वो बन रहा है या नहीं बन रहा। अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखा करो, अगर कॉन्फिडेंस रखोगे तो ही काम चलेगा। चलो आगे, कॉन्सेप्ट पे वर्क करना हमने। अगर कॉन्सेप्ट आता होगा तो कोई मर्जी पर्सन उठा लो, आंसर सेम ही आने वाला है। पर क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें किस पर्सन को लेना होता है मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट टाइप आई है जिसमें सारे के सारे लोग कहां देख रहे हैं जी? अवे फ्रॉम दी सेंटर। पहले क्या देख रहे थे? टुवर्ड्स दी सेंटर। अब कहां देख रहे हैं? अवे फ्रॉम दी सेंटर। क्या चल रहा है? कुछ तो चल रहा है। ये तो मुझे पता लग रहा था कि फोन चल रहा था। तेरा कहाँ है? अभी तो उठा के नीचे रखा है। थोड़ा सा ना पढ़ाई पे फोकस कर लो। बस उसे अपना टाइम वेस्ट करना भाई, करने दो। एट पर्सन्स ए अपने लिए बैठे हो, किसी और के लिए तो तुम लोग नहीं बैठोगे ऑफ कोर्स। किसी और को 2 बार सीए फाउंडेशन देने का शौक तो होता नहीं है किसी को भी। आठ लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल। सर्कल की फॉर्म में बैठे हैं, 8 लोगों की जगह बनाओ। अवे फ्रॉम दी सेंटर वाली टाइप है, तो हम राइट और लेफ्ट उस अकॉर्डिंगली ही मार्क करने वाले हैं। तो पहले जहां पर डॉट मार्क होती थी, अब उसके ऑपोजिट साइड डॉट मार्क करोगे। सबसे पहले क्या करूं मैं? बफर स्टेटमेंट बना लूंगी फटाफट। डी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एच। एच के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 किसे बना दूंगी? डी को। गलती यहां पर क्या होती है सुन लो। सबसे बड़ी गलती यहां पर ये होती है कि बच्चे एच के सेकंड लेफ्ट पे ही डी को बना देते हैं, थर्ड लेफ्ट पे नहीं बनाते हैं। तो ये गलती मैक्सिमम बच्चे करते हैं। तो तुम लोगों ने देखना है कि वहां पर थर्ड लेफ्ट पे बोला है तो थर्ड लेफ्ट पे बिठाना। E is neither neighbor of D nor the neighbor of H। अब इस लाइन का मतलब क्या है? कहते कि E is neither neighbor of D। E भाई साहब ना तो नेबर है D के, ना ही किसके नेबर है? H के। मतलब D और H जो है वो किसके नेबर नहीं है? E के। F is second right of E। E के सेकंड राइट पे कौन है? E के सेकंड राइट पे है जी F।
G इज इमीडिएट राइट ऑफ E, E के इमीडिएट राइट पे कौन है? G है। B इज नॉट नेबर ऑफ H, H भाई साहब किसके नेबर नहीं है? B के। A इज नॉट नेबर ऑफ B, B भाई साहब किसके नेबर नहीं है? A के। बफर स्टेटमेंट बना ली, करें शुरू। कहां से शुरू करूं? E से शुरू कर ले, अगर कहते हो तो H से कर लेते हैं, तुम्हारी मर्जी है। तुम लोगों ने क्वेश्चन छोटा सा बना के कर लो, कौन सा इतना बड़ा करना है? जहां पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन पेपर जो होगा तुम्हारे पास उसके ऊपर करो। अब देखो जी, कहते कि सुन लो भाई, सुन लो। E के सेकंड राइट पे किसे बिठाऊंगी? F को। E का सेकंड राइट बन गया F। E के इमीडिएट राइट पे किसे बिठाना है? G को। बना दिया G को। अब कहते कि E भाई साहब D और H के नेबर नहीं है, ना तो D आएगा ना ही H आएगा। कहते कि H के थर्ड लेफ्ट पे कौन है? D है। H का थर्ड लेफ्ट कैसे पॉसिबल होगा? अगर मैं H को यहां बनाती हूं 1 2 3, तो D पॉसिबल है यहां पे? बिल्कुल है। अब आगे देखो जी, H भाई साहब किसके नेबर नहीं है? B के। तो B के लिए एक ही जगह बचती है, कौन सी? D के साथ वाली। अब कहते कि B भाई साहब किसके नेबर नहीं है? A के नेबर नहीं है, तो A के लिए कौन सी जगह बची? एक ही। A भी हो गया, B भी हो गया, बचा कौन? बना दो C को। चेक कर लो जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है, सही है उनका। B के ऑपोजिट E बन रहा है, बन रहा है या नहीं बन रहा? H के ऑपोजिट F बन रहा है, C के ऑपोजिट G बन रहा है, E के ऑपोजिट B बन रहा है, A के ऑपोजिट D बन रहा है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चले आगे। देखो जी, अगला क्वेश्चन देखो। 6 persons A, B, C are facing towards D, E, F are facing away from the center. कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। तो 3 लोग अंदर देख रहे हैं, 3 लोग बाहर देख रहे हैं, सर्कल के फॉर्म में बैठे हुए हैं, तो सर्कल बना लो, 6 लोगों की जगह बना लो। हमें नहीं पता, 3 लोग बताए गए हैं, पहले बफर स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर पर्सन्स को बिठाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर डॉट पहले मार्क नहीं करनी है, बस बाद में कर लेंगे डिस्कस। A इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ D, D के सेकेंड लेफ्ट पे कौन है? A है। एंड सेकेंड राइट ऑफ F। अब एंड लिखा हुआ, किसकी बात होगी? A की या D की? पहले पर्सन की बात होगी। हु वाले केस में साथ वाले पर्सन की बात होती है। कहते कि A इज सेकेंड राइट ऑफ F, F के सेकेंड राइट पे कौन है? A है। C इज इमीडिएट राइट ऑफ A, A के इमीडिएट राइट पर कौन है? C है। B इज सेकेंड राइट ऑफ E, E के सेकेंड राइट पे कौन है? B है। तो बफर स्टेटमेंट बना लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। किसे बनाऊं सबसे पहले? A को, B को, C को, D को? A को बना ले, बोलो। चलो A को बना लेते हैं। A भाई सब कहाँ देख रहे हैं? टुवर्ड्स दी सेंटर। अगर ये टुवर्ड्स दी सेंटर देख रहे हैं तो उनका राइट और लेफ्ट लिख लो। अब कहते कि A के इमीडिएट राइट पे कौन है? C है। और C भाई साहब कहाँ देख रहे हैं? टुवर्ड्स दी सेंटर। तो ये बन गया राइट और ये बन गया लेफ्ट। तो अब देखो जी, और कोई इंफॉर्मेशन पड़ी है A के रिलेटेड? नेक्स्ट वाली इंफॉर्मेशन भी किसके रिलेटेड है? A के रिलेटेड है। तो कहते कि F के सेकंड राइट पे कौन बैठा हुआ है? A बैठा हुआ है। F का सेकंड राइट कहां से पॉसिबल होगा? बताओ जी पहले, F का सेकंड राइट कहां से पॉसिबल होगा? अब देखो जी, यहाँ पर F जो है वो कहां देख रहा है? अवे फ्रॉम दी सेंटर।
अगर अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहा है तो उसका राइट और लेफ्ट तो अलग होगा जो सेंटर की तरफ देख रहे हैं उनसे। तो यहाँ पर क्या बोला है, एफ का सेकंड राइट, तो एफ का सेकंड राइट यहाँ से पॉसिबल होगा, ये रहा राइट और ये रहा लेफ्ट। अगर ये कहाँ देख रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर। दूसरी तरफ होता तो वो क्या बन जाता, लेफ्ट बन जाता। लेकिन हमें कहाँ पर बिठाना है, एफ के सेकंड राइट पे बिठाना है, किसको, ए को। अब आगे देखो जी, कहते कि डी के सेकंड लेफ्ट पे किसे बिठाएंगे, ए को। अगर एक जगह पे एफ बैठा है तो दूसरी जगह पे कौन बैठ जाएगा, डी बैठ जाएगा, तो ही पॉसिबल होगा। अब डी का सेकंड लेफ्ट, अगर ये लेफ्ट है, अगर ये राइट है, और ये कहाँ देख रहा था, अवे फ्रॉम दी सेंटर। अब देखो जी, दो लोग बच गए हैं, दोनों को बिठाना है। कहते कि ई के सेकंड राइट पे कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। ई का सेकंड राइट कहाँ से पॉसिबल होगा, अगर ये बाहर देख रहा है ई, तो ये रहा इसका राइट और ये रहा उसका लेफ्ट। तो इस पे मैं किसको बिठाऊंगी, ई को। ई के सेकंड राइट पे किसे बिठाऊंगी, बी को। और बी कहाँ देख रहा है, टुवर्ड्स या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर ये टुवर्ड्स द सेंटर देख रहा है तो ये रहा राइट और ये रहा लेफ्ट। चेक कर लो, बी के ऑपोजिट ए बन रहा है, बन रहा है या नहीं बन रहा। सी के ऑपोजिट डी बन रहा है, सेकंड लास्ट बेंच बन रहा है, सी के ऑपोजिट डी। एफ के ऑपोजिट ई बन रहा है, सी के ऑपोजिट डी बन रहा है। अगर तो तुम्हारे सारे ऑपोजिट सही बन रहे हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन जो थे वो कौन से केस थे, जिसमें पर्सन जो है वो कितने परसेंट है, 6% है। 8 होते हैं, ये कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। इवन नंबर में बच्चा वो आपको ऑपोजिट पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ऑड वाले केस में वो ऑपोजिट नहीं पूछ सकता, क्योंकि उस केस में ऑपोजिट बनते ही नहीं है, सबका अलग अलग क्वेश्चन बनेगा। तो आपने देखना है वहां पे ऑपोजिट वाला वो पूछता ही नहीं है, क्योंकि जिसमें ऑपोजिट के अलग अलग बन रहे हैं सबके, तो डेफिनेटली उस अकॉर्डिंगली तो कितने ही ऑप्शंस बनेंगे बच्चों के। तो वो क्वेश्चन ही उस हिसाब से पूछता है जो क्वेश्चन जिस अकॉर्डिंगली उसने इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। क्लियर है सबको सर्कल वाली टाइप। चलें आगे। पहली टाइप करिए जिसमें पर्सन टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे थे, दूसरी टाइप करिए जिसमें पर्सन अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे थे, तीसरी टाइप करिए जिसमें कुछ लोग अंदर देख रहे थे, कुछ लोग बाहर देख रहे थे। अब आते हैं जी अगला क्वेश्चन, देखो क्या कहता है। कहते कि 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल। 4 लोग कहाँ देख रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर। और बचे कितने, 6 में से 4 गए तो कितने बचे, 2 कहाँ देखेंगे, अवे फ्रॉम द सेंटर। डी ए सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ। सबसे पहले 6 लोगों की जगह बनाऊंगी, सर्कल की फॉर्म में बिठाऊंगी, बना लो। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको टुवर्ड्स द सेंटर दिया गया हो या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर दिया गया हो तो ही आपने डॉट मार्क करनी है, बाकी केसेस में डॉट मार्क नहीं करनी। चलो अब बनाते हैं बफर स्टेटमेंट। डी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के सेकंड लेफ्ट पे किसे बिठाना है, डी को। हु इज सेकंड राइट ऑफ बी। हु की बात हो रही है, किसकी बात होगी, साथ वाले पर्सन की। मतलब कि एफ इज सेकंड राइट ऑफ बी। बी के सेकंड राइट पे कौन है, एफ है। डी कॉमा ए आर फेसिंग टूवर्ड्स दी सेंटर। अब कौन टूवर्ड्स देख रहा है, कौन अवे फ्रॉम दी सेंटर देख रहा है, वो लिख देंगे। कहते कि डी और ए जो है वो अंदर देख रहे हैं, मतलब कि बाकी 4 बचे वो कहाँ देख रहे होंगे, बाहर देख रहे होंगे। तो मतलब कि इंफॉर्मेशन आपको बता रखी है, बस आपने कंसंट्रेशन से देखना है उस क्वेश्चन में कि इंफॉर्मेशन कहाँ पर पड़ी है वो। उसके बाद कहते कि ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। बी के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, ए है। एंड हैज डी टू इट्स इमीडिएट लेफ्ट। अब यहाँ इसका मतलब बताओ मुझे क्या होता है। एंड हैज डी टू इट्स इमीडिएट लेफ्ट। कौन किसके लेफ्ट पे बैठा हुआ है, डी के इमीडिएट लेफ्ट पे ए बैठा है या फिर ए के इमीडिएट लेफ्ट पे डी बैठा हुआ है। ए के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, डी है। ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ ई। अब कहते कि ई के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, ए है। हु इज फेसिंग
फेसिंग दी सेंटर, कौन देख रहा है सेंटर, हु कौन है यहाँ पे, ई है, ई जो है वो कहाँ देख रहा है, टुवर्ड्स दी सेंटर देख रहा है। अब देखो जी, अब हमें 3 लोगों का पता है, 3 लोगों का पता ही नहीं है वो कहाँ देख रहे हैं, ठीक है। चलो जी, जब तक हमें एक पर्सन का पता नहीं लगता जो टुवर्ड्स देख रहा है, तब तक हमें बाकी दो जो है, कौन सी, क्या लिखा है मैंने, ये पढ़ो, हु इज सेकंड राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट पे कौन है, एफ है। यहाँ पर कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। तुम लोग ये सोचोगे कि दोनों पर्सन्स के राइट में कैसे हो सकता है, अगर एक का राइट है तो दूसरे का तो लेफ्ट ही होगा, अंदर बाहर दोनों अलग अलग देख रहे होंगे, तो यही गड़बड़ होती है क्वेश्चंस में। चलो अब देखो जी, सबसे पहले किसे बिठाओ, फटाफट बताओ, पता होना चाहिए कि टुवर्ड्स कौन देख रहा है, अब ए कौन देख रहा है, ए को बिठा दो, क्योंकि पता भी है ए कहाँ देख रहा है, टुवर्ड्स देख रहा है। अगर चाहो तो ई को भी बिठा सकते हैं, बोलो। अब देखो जी, अगर मैं ए को बिठाती हूँ, ए जो है वो कहाँ देख रहे हैं, टुवर्ड्स दी सेंटर, तो ये क्या हुआ, राइट, और ये क्या हुआ, लेफ्ट। ए के इमीडिएट किस पे बिठाना है, लेफ्ट पे, डी को, तो बिठा दिया डी को। डी कहाँ देख रहा है, टुवर्ड्स दी सेंटर, बना लो। अगर टुवर्ड्स दी सेंटर देख रहा है तो ये रहा लेफ्ट और ये रहा राइट। अब आगे देखो जी, कहते कि अब ई के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, ए है, ई के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, ए है, और ई कहाँ देख रहा है, टुवर्ड्स दी सेंटर। अब आगे देखो जी, कहते कि बी के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, ए है, ए की जगह बचती है, एक जगह तो डी बैठा है, दूसरी जगह बी बिठाओगे, तो बिठा दो यहाँ पे। बी का इमीडिएट लेफ्ट, अगर ये लेफ्ट अगर ये राइट है, तो बी कहाँ देख रहा होगा, टुवर्ड्स दी सेंटर, तो बना लो। अब बी का पता लग गया, 4 लोगों का पता लग गया, बाकी 2 कहाँ देखेंगे, अवे फ्रॉम दी सेंटर। ए बी सी जो है वो कहाँ देखेगा, अवे फ्रॉम दी सेंटर। डी का पता है और ई भी पता है हमें, एफ कहाँ देखेगा, अवे फ्रॉम दी सेंटर। अब देखो जी, जो 2 बचे हुए हैं उनका बना लो अवे फ्रॉम दी सेंटर के अकॉर्डिंगली, राइट और लेफ्ट पहले ही क्या कर लो, मार्क कर लो। अब आओ जी, क्या बोला है, एफ के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, डी। एफ का सेकंड लेफ्ट, अगर मैं एफ को यहां बिठाऊंगी, एक लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, डी पॉसिबल हो गया, बिल्कुल। अब बचा कौन, ए हो गया, बी हो गया, बचा कौन, सी, तो सी को बिठा दो। तो सारे की सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं। देखो, सबका राइट और लेफ्ट तुम्हें पता लग गया है, टुवर्ड्स कौन देख रहा है और अवे फ्रॉम दी सेंटर कौन देख रहा है पता लग गया। आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है, टुवर्ड्स कौन देख रहा है, तो आपके पास ऑप्शन होंगे डी ए ई बी या फिर सी ए एफ सी, ऐसा कुछ भी बोल सकता है वो आपको। तो आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो टिक लगानी है। अब बताओ जी, ए के सेकंड राइट पे कौन बैठा हुआ है, ए का सेकंड राइट, ई। बी के ऑपोजिट कौन है, ई के ऑपोजिट कौन है, एफ के ऑपोजिट कौन है, क्लियर है। अब बताओ जी, कोई डिफिकल्टी आ रही है सर्कल वाले क्वेश्चन में, हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, बोलो। कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे, बस तुम्हें यही होता है, तुम लोग राइट और लेफ्ट जो है वो बफर स्टेटमेंट में गलत बनाते हो तो ही क्वेश्चन गलत होता है, अदरवाइज सब आता होता तुम्हें, बस राइट और लेफ्ट का ही यहाँ पे प्रॉब्लम है। चलो आगे, चलो जी, अब बाकी जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हमारी अगली टाइप। उसके अलावा सबने डायरेक्शन सेंस के जो क्वेश्चंस हैं होम असाइनमेंट वाले वो सारे अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो डाउट होगा मेरे पास ले आना। ओके जी, मैं कल तुम लोगों की बुक चेक करूंगी जिसपे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए। बुक पे अगर हो रखी है तो नोटबुक पे अटेम्प्ट करने हैं। नो कुछ नहीं होता, मेरी डिक्शनरी में नो वर्ड ही नहीं है। चलो, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।